Okay, so very welcome to all of you students. Now let us move on to the next question, which is based on infinity. Please make a note of this question number 54. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में we are going to rationalize this term. Okay, so write down first step. Limit x is tending towards infinity. इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. ओके, सो राइट डाउन अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस रूट x. ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास. नाउ विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट. राइट डाउन and same will be divided. Close the bracket. Now observe conjugate से multiply divide करने के बाद numerator is of the form a minus b into a plus b. So we'll be using the formula for a square minus b square. देखिए ये a है, this is a minus b and this is nothing but a plus b. So it will become a square minus b square. Right, and this will be further equal to, please write down along with me, limit x is tending towards infinity. Now observe जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो ये जो बाहर वाला रूट है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो व्हाट विल वी हैव x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x, ये a का स्क्वायर हो गया, माइनस b का स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर, तो दैट इज गोइंग टू बिकम नथिंग बट x अपॉन इन द डिनोमिनेटर वी हैव, ये जो कॉन्जुगेट वाला टर्म है ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे. दैट इज x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट x. Close the bracket. Now observe the numerator. What will happen in the numerator? Plus x minus x के साथ cancel हो जाएगा. So we are left out with this term in the numerator and this is remaining in the denominator. अभी recollect हमने examples previously कैसे किए हैं? We observe the highest power of x in the numerator as well as in the denominator. But यहाँ पे कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जजमेंट लेना डिफिकल्ट हो जाए, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करेंगे. वी विल गो स्टेप वाइज इन दिस प्रॉब्लम. ठीक है, so now what we do, we will divide numerator as well as denominator by root x. ठीक है, तो इसके बाद लिखिए आप फॉर योर रेफरेंस, डिवाइडिंग numerator and denominator by root x. So write down what will we get. So this will be further equal to, write down limit x is tending towards infinity. Now this will be divided by root x. Numerator, so numerator is under root of x plus root x divided by root x. अभी denominator is also divided by root x. So whole upon, इसके अपॉन में रूट एक्स आएगा, रूट एक्स दोनों को स्प्लिट हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन बिटवीन. तो सी दिस इज डिवाइडेड बाय रूट एक्स. ठीक है, यहाँ पे आ गया. नाउ दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय रूट एक्स. तो क्या मिलेगा, राइट डाउन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स ऑल अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, तो वो हो गया 1 एंड द ब्रैकेट क्लोजेस. So what we have done, we have divided numerator as well as denominator by root x. root x से divide किया है हमने. ठीक है, now what we do, root a upon root b is root of a by b.
तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, सेम सिंप्लीफिकेशन टू बी फॉलोड इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, दोनों जगह पे हम सेम सिंप्लीफिकेशन करें। ओके, तो राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस, राइट डाउन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x is tending towards infinity, ठीक है। न्यूमरेटर में देखो क्या मिलेगा, रूट के अंदर, अंडर द रूट it is x plus root x completely divided by x whole upon, in the denominator it will be root of x plus under root of x plus root x upon x plus 1 is already there and close the bracket, ठीक है। रूट ए अपॉन रूट बी इज रूट ऑफ ए बाई बी, वो वाला स्टेप किया है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, तो ये जो अपॉन एक्स है, ये अपॉन एक्स इधर भी और इधर भी स्प्लिट हो जाएगा, वी कैरी आउट द स्प्लिट अप। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब देखो ये रूट में क्या मिलेगा, थोड़ा डायरेक्टली लिखते हैं हम, ठीक है। तो हियर विल बी गेटिंग एक्स बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स बाय एक्स इन द न्यूमरेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर में देखो क्या मिलेगा, रूट के अंदर x अपॉन एक्स इज 1 प्लस इसमें ये जो रूट वाला टर्म है इट इज x प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय x एंड दिस प्लस 1 इज आउटसाइड द रूट विच विल रिमेन सेम, ये प्लस 1 एज इट इज रहेगा। क्या किया, तो ये जो अपॉन वाला x था ये स्प्लिट अप कर दिया, तो x अपॉन एक्स 1 हो गया और ये रूट अपॉन x वाला टर्म। Now let us cut short, because since limit x is tending towards infinity, क्योंकि limit x is tending towards infinity है, तो ये जो root x upon x वाला term है, this is also going to become zero, as well as ये वाला जो term है वो भी zero हो जाएगा। See both these terms, ये term as well as ये term, ये दोनों term का value will become zero, ठीक है। Why that I'll explain to you shortly, ठीक है, वो मैं चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया, न्यूमरेटर में वी आर लेफ्ट आउट विद अंडर रूट ऑफ 1 विच इज 1, ये भी 1 प्लस 1, तो 1/2 इज द आंसर, ठीक है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ये दोनों टर्म्स जीरो हो गए, तो यहाँ से 1 बच गया, ये 1, 1 प्लस 1 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अच्छा, अभी ये जीरो कैसे हो गया, ऑब्जर्व दैट ओवर हियर व्हेन इट इज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, जब ये x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, रूट एक्स बाय एक्स इट इज नथिंग बट 1 बाय रूट एक्स होता है। नाउ रिकलेक्ट व्हाट डज द रिजल्ट इज, सिनॉप्सिस आप याद करो, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, a अपॉन x रेज टू k रहेगा, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो 1 बाय रूट एक्स है, बट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी का है, तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, और वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके ये भी 0 हो जाएगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन आप डायरेक्ट 0 लिखोगे चलेगा, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एंड दिस इज हाउ वी गेट द आंसर एज 1/2। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, ये 1/2 कैसे आया, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, प्लीज नोट डाउन, प्रॉब्लम इज over, then we'll move on to the next question, okay। Okay, so let's move on to question number 55, limit x tending towards infinity, this is to be evaluated and there are 4 options available। अच्छा, अभी इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के दो वेज है, दो तरीके हैं, either we can take x raised to 10 कॉमन, न्यूमरेटर में भी हम x रेज टू 10 कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी हम x रेज टू 10 कॉमन ले सकते हैं। Why only x रेज टू 10, इट इज क्लियरली विजिबल, देखो पावर 10 है। और else we can divide numerator as well as denominator by x रेज टू 10, दोनों में से कोई एक प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, ओके। तो चलिए राइट डाउन, लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
x रेज टू 10, ऐसा लिखो आप। सॉल्यूशन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x रेज टू 10। या आप ऐसा भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x रेज टू 10, ऐसा स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो। मतलब हर एक टर्म को हमें x रेज टू 10 से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में। तो नाउ विल कट शॉर्ट द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो लिखिए क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x is tending towards infinity. Now this will be divided by x raised to 10, ठीक है। तो see what will happen, x plus 1 whole raised to 10 by x raised to 10 first term, plus this is also divided by x raised to 10, so x plus 2 whole raised to 10 upon x raised to 10, and continuing in such a way it will be x plus 100 raised to 10 upon x raised to 10। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ठीक है ना। नाउ द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x रेज टू 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10 प्लस 10 रेज टू 10 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10, क्लोज द ब्रैकेट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। वैसे हम इस स्टेप को भी स्किप करके लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट आई एम नॉट राइटिंग इट नाउ। नाउ दोनों का पावर 10 है, सब जगह पे ऑल द पावर्स आर 10, so we can combine that power. So written, what will this become? This will be further equal to limit x is tending towards infinity. Okay, now see what will this become? This will become x plus 1 by x to the power 10. अभी थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं स्टेप्स को। ये देखो ये पावर 10 है, दिस इज होल टू द पावर 10। अभी हमें क्या मिलने वाला है, x plus 1 by x, तो वो x स्प्लिट हो जाएगा, तो दिस विल बिकम नथिंग बट 1 plus 1 by x होल रेज टू 10 प्लस, यहाँ पे भी देखो दोनों का पावर, दोनों टर्म्स का पावर 10 है, ठीक है, बोथ द पावर्स आर 10, तो x plus 2 डिवाइडेड बाय x, तो व्हाट विल दैट बिकम, 1 plus 2 by x हो जाएगा, प्लस एंड कंटिन्यूइंग इन सच अ वे, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 plus 100 by x to the power 10, ठीक है ना। एंड दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय x raised to 10 upon x raised to 10 is 1 plus this can be written as 10 upon x whole raised to 10 and close the bracket, ठीक है ना। जैसे a square अपॉन b स्क्वायर होता है a by b the whole square, वैसे इसको कंबाइन करके हमने सिंप्लीफाई किया। नाउ दिस मच वी शुड ऑलरेडी नो, these are very basic things in mathematics for us at this stage। अभी क्या हो जाएगा, जितने भी 1 by x वाले टर्म्स है सब जीरो हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, so this will become 0, this term will become 0 till all the terms will become 0 and this term will also become 0 according to the result। तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 raised to 10 है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, दिस विल बिकम 0, तो 1 raised to 10, so that is 1 plus this is also 1 raised to 10 1 plus and so on up to 1 अपॉन में भी 1 आएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम 0। अब वो 0 क्यों हो गया, तो उसका रीजन आप लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी a अपॉन x रेज टू k इज इक्वल टू 0 होता है, ये रिजल्ट है लिमिट एट इंफिनिटी का। तो उसके हिसाब से ये सारी टर्म्स 0 हो गए हमारे, है ना, बोथ इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में 1 बचा, नहीं भी लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है, बट दिस 1 plus 1 plus 1 is how many times, so it is 100 times, this is nothing but 100 times स्टूडेंट। कैसे, 1 ये 2 upon x, फिर 3 upon x, फिर 4 upon x, ऐसे करते करते 100 upon x, तो कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है ना। तो
So 1 is 100 times. So 1 is 100 times. Obviously answer is nothing but 100. 1 को आप 100 times add करोगे तो आंसर 100 ही तो मिलेगा. So option D is the correct answer. That's it. Problem is over. Please make a note of this solution. Okay, so let's move on to the next question, students. Now, what is given? S1, S2, S3 are sum of the first 10 terms, their square and their cubes respectively. Then we have to evaluate limit n tending towards infinity of this expression, and 4 options are available with us. Okay, so write down solution for the problem. Now recollect, in sequences and series, स्पेशल सीरीज में हमने ये किया हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला, उसका स्क्वायर एंड उसके क्यूब के फॉर्मूलेज है, सो दैट वी हैव टू अप्लाई इट ओवर हियर. नाउ इफ यू रिकलेक्ट, तो वो फॉर्मूलेज में आपके रेफरेंस के लिए है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ. तो राइट डाउन S1 का फॉर्मूला, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, आई राइट डाउन ओवर हियर. तो S1 का क्या फॉर्मूला है, कैन एनीवन टेल मी? S1 का फॉर्मूला, sum of the first 10 natural is given by the formula n into n plus 1 by 2. Sum of the first 10 natural numbers. ठीक है? Then sum of their squares. So S2. So S2 is given by what? N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. And S3, sum of their cubes is given by the formula n square into n plus 1 the whole square by 4. Note down, we are already familiar with these formulas, but फिर भी आप आपके रेफरेंस में चाहिए तो सिनॉप्सिस में आप लिख लो. S1, S2 and S3, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स स्क्वायर के लिए है और ये क्यूब के लिए है. ये 3 फॉर्मूलेज हमें अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे S1, S2 और S3 का ये वैल्यू यहाँ पे डालना है इन दिस एक्सप्रेशन. राइट डाउन लिमिट n is tending towards infinity, एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लो आप. S1, तो S1 is n into n plus 1 by 2. ठीक है, ब्रैकेट में 1 plus S3 divided by 8. ठीक है, तो S3 का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे. तो व्हाट इज S3 का वैल्यू? So it is nothing but n square into n plus 1 the whole square upon 4, and this is divided by 8. Close the bracket. And upon में S2 का स्क्वायर. ठीक है ना, तो S2 का स्क्वायर करेंगे, तो S2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? तो इट विल बी n स्क्वायर into n plus 1 the whole square into 2n plus 1 the whole square by 6 का square, so that is nothing but 36, and close the bracket. कुछ नहीं किया है हमने, ये जो S1, S2 और S3 है वो यहाँ पे डाला हुआ है इन द प्रॉब्लम. चलो राइट डाउन टिल हियर. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, इसको सिंप्लीफाई करके इसको हमें इवैल्यूएट करना है. So now we can carry out cancellations possible and simplification. ठीक है, so write down this is further equal to limit n is tending towards infinity. ठीक है, now see what will happen. एक n, तो एक पावर कम हो जाएगा, ये एक n plus 1, एक n plus 1 पावर कम हो जाएगा, and this is 2 and this will go 18 times. ठीक है, अभी इस ब्रैकेट में हम चाहिए तो डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते हैं. नाउ दिस 4 गेट्स मल्टीप्लाइड विद 8, तो 8 4 32 हो जाएगा, है ना, ये 4 नीचे आके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 32 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. विल बी टेकिंग एलसीएम आल्सो. व्हाट विल न्यूमरेटर बिकम? 32 प्लस n स्क्वायर इनटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर बाय 32. ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए. उसके बाद हमने एलसीएम भी ले लिया डायरेक्टली. होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर,
यहाँ पे क्या बच गया, n, यहाँ से n+1, यहाँ पे है 2n+1 द होल स्क्वायर अपॉन 18 एंड द ब्रैकेट क्लोजेस। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिया, ये मिला, यहाँ पे कैंसलेशन के बाद वी आर लेफ्ट आउट विद दिस। चलो राइट डाउन टिल हियर। Now if you want you can take the reciprocal of this, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो this will be further equal to, write down, इसमें हम कैंसलेशन करके भी लिख सकते हैं, you can carry out the cancellation and write down. So what we'll do, write down limit n is tending towards infinity inside the bracket. ठीक है, this is, let us rearrange, so this is n square into n+1 the whole square plus 32, ये न्यूमरेटर में है, अपॉन इन द डिनोमिनेटर दिस इज नथिंग बट, ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इसको, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2n+1 द होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखो ये जो न्यूमरेटर है उसको मैंने थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया, ये n को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दिस 2n+1 द होल स्क्वायर रिमेनिंग सेम, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी नथिंग बट 18/32, क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, इसको अभी हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, वी कैन सिंप्लीफाई दिस एंड ऑल्सो राइट डाउन, तो दिस विल बी 9/16, 9/16 हो जाएगा। You can carry out the cancellation also, so this will become 9/16. ठीक है, now you observe the power in the numerator as well as in the denominator. यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे भी n स्क्वायर है, एक्सपांड करेंगे तो n का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे भी n स्क्वायर है और यहाँ पे भी n स्क्वायर है, तो आंसर इज द कोएफिशिएंट of the highest power of n. ठीक है ना, so now let us simplify accordingly. तो चलो write down, what will this become, so this is further equal to, अभी कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखो स्टूडेंट I'll tell you, we will follow the trick. यहाँ पे देखो ये जो n है मतलब n स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये जो n स्क्वायर है इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, एक्चुअली टोटल पावर इज n⁴, तो ये दोनों का कोएफिशिएंट 1 है एंड इट इज लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, पे अटेंशन देन यू कैन राइट डाउन। तो ये दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में। अभी ये दोनों का, यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, यू कैन चेक आउट, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, बट यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 2 है ना, एक्सपांड करेंगे तो n का स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट है 2, तो 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 9/16 रिमेनिंग सेम। ठीक है, तो 16 64, तो आंसर इज नथिंग बट 9/64। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी is the correct answer. That's it, problem is over, please make a note of this. हाँ, तो इसके कोएफिशिएंट्स लेके हम डायरेक्टली भी ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं इस एग्जांपल को। नाउ इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, फिर आपको वो पूरा ब्रैकेट ओपन करके एक्सपांड करके सॉल्व करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर n⁴ आएगा। ऑब्जर्वेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ये n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, तो ऐसा भी करके बता देता हूँ। तो देखो न्यूमरेटर में, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, वी कैन डू दिस वे आल्सो फॉर योर जजमेंट, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा n⁴ प्लस वॉट एवर इज देयर, नॉट रिक्वायर्ड, वो वॉट एवर की जरूरत नहीं है हमें, अपॉन, देखो यहाँ पे
n स्क्वायर और ये 4n स्क्वायर, तो n स्क्वायर एंड 4n स्क्वायर विल गिव अस नथिंग बट 4n रेज टू 4 प्लस n सो ऑन। आगे कोई भी एक्सपेंशन रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमें। अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर्स आर सेम, तो recollect what does the synopsis say? If the power in the numerator and in the power in the denominator is same, and if limit is tending towards infinity, answer is the coefficient of the highest power। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1/4। देखो यही तो हमें आया था यहाँ पे 1/4। 1/4 into 9/16 is nothing but 9/64, and that's why option D is the करेक्ट आंसर। तो दोनों वे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, चलो प्लीज नोट डाउन, प्रॉब्लम इज ओवर। ओके, so now let us move on to the next two questions one by one. Let us first see the solution for question number 57 and then for 58। ठीक है, चलिए देखिए solution for problem number 57। This question was asked in AIEEE 2004। ये लिमिट हमें इवेल्युएट करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ठीक है, चलो तो राइट डाउन सॉल्यूशन। लिमिट x is tending towards infinity। अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग एलसीएम ऑफ दीस टू टर्म्स। ठीक है, राइट डाउन क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 प्लस दिस इज गोइंग टू बिकम ax प्लस b अपॉन x स्क्वायर होल टू द पावर 2x, and this is equal to e raised to 2। फर्स्ट स्टेप है हमारा। नाउ एक्चुअली वी हैव टू अप्लाई अ रिजल्ट ओवर हियर स्टूडेंट्स। अभी हमें ये रिजल्ट अप्लाई करना है। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 प्लस 1/x to the power x is equal to e। This result is to be applied। तो ये रिजल्ट हमें अप्लाई करना है, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम टू दिस फॉर्म, ओनली देन वी कैन अप्लाई। बट ऑब्वियस, तो इसीलिए ये दोनों टर्म्स का हमने एलसीएम लिया, ये 1 का एलसीएम नहीं लेना है। व्हाई? सी द रिजल्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी मूव ऑन टू। अच्छा, अभी क्या होना चाहिए? वॉट एवर क्वांटिटी इज प्रेजेंट ओवर हियर, उसका रेसिप्रोकल उसके पावर में होना चाहिए। एज यू कैन सी वी हैव अप्लाइड द रिजल्ट ऑल्सो अर्लियर। राइट ऑन दिस विल बी, देखो क्या मिलेगा? लिमिट x is tending towards infinity, write down along with me, 1 plus this is ax plus b upon x square। अभी इस टर्म का रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो इस टर्म का रेसिप्रोकल क्या आएगा स्टूडेंट? तो इट विल बी x स्क्वायर अपॉन ax प्लस b। हाँ, तो ये तो उस फॉर्म का हो गया 1 प्लस 1/x टू द पावर x। बट क्वेश्चन में जो ओरिजिनल पावर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वी शुड गेट बैक दैट सेम ओरिजिनल पावर। तो 2x पावर अपने को वापस चाहिए। तो व्हाट वी डू इज, तो इसका रेसिप्रोकल आप ले लो, तो x स्क्वायर अपॉन ax प्लस b। हाँ, तो व्हाट विल वी डू, नीचे आप लिखो ये ax प्लस b है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। दिस ax प्लस b रिटर्न इन द न्यूमरेटर। उससे क्या होगा? ये ax प्लस b इस ax प्लस b के साथ कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में वी विल हैव x, अपॉन में वी विल हैव x एंड इनटू 2 ऊपर आएगा। वाई? तो ax प्लस b के साथ कैंसिल हो जाएगा। वन ऑफ दिस x गेट्स कैंसिल विद दिस x एंड दिस इनटू 2 रिमेन्स, तो वो 2x हमें वापस मिल जाएगा। To retain back that original power 2x, we do this adjustment, and this is nothing but equal to e raised to 2। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमने किया है अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट एंड अकॉर्डिंग टू वन मोर रिजल्ट ऑफ इंफिनिटी, अभी क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, इट विल गेट स्प्लिट अप टू दिस कर्ली ब्रैकेट
and limit will go to the power also. Property of limit है, limit extending towards a fx raised to gx. तो लिमिट fx को भी जाता है और उसके पावर को भी जाता है. We have already applied that. So write down what will happen. तो लिमिट जब इस कर्ली ब्रैकेट को जाएगा तो दिस होल कर्ली ब्रैकेट इज गोइंग टू बिकम e. ये जो पूरा कर्ली ब्रैकेट है उस रिजल्ट के हिसाब से कर्ली ब्रैकेट ही हो जाएगा. एंड लिमिट टू द पावर, तो लिखो लिमिट x is tending towards infinity. ठीक है, तो this is nothing but 2 times of ax plus b divided by x, close the bracket, and this is nothing but equal to e square. लिमिट गया पावर को, 2ax plus b divided by x आ गया. So therefore finally what do we get? So this is going to become e raised to 2 remaining same. Now since limit x is tending towards infinity, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, तो आंसर इज द कोएफिशिएंट. तो x का कोएफिशिएंट ऊपर a है, नीचे x का कोएफिशिएंट 1 है, and this is nothing but equal to e square. Therefore e raised to 2a is equal to e raised to 2. So how much is a? A is equal to 1. E raised to 2a is equal to e raised to 2. So 2a is equal to 2. So a is 1. अभी a का वैल्यू 1 मिल गया. अभी कौन सा ऑप्शन? वी वांट द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज b. अभी a का वैल्यू मिल गया, अभी हमें b का वैल्यू चाहिए. तो b का वैल्यू, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? इट इज ऑप्शन सेकंड द करेक्ट वन. व्हाई? एक्सप्लेनेशन फॉर दैट आई विल टेल यू. a का वैल्यू 1 है, दिस b कैन टेक एनी रियल नंबर. यहाँ पे b का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो. उससे a के वैल्यू के ऊपर या प्रॉब्लम के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. irrespective whatever the value of b is, there is no going to be change in the value of a or in the procedure of the problem. तो इसीलिए b का वैल्यू अनअफेक्टेड है, तो b can be any real number. So that is the reason why option second is the correct answer. a का वैल्यू तो दोनों में ही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में, बट b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. प्लीज नोट डाउन. प्रॉब्लम इज ओवर. 57th वाला हो गया, 58th हमारा करना बाकी है. We have to still do the 58th question. We have finished off with the solution of 57th problem का solution था ये. ठीक है, चलो. तो आई होप यू मस्ट हैव रिटर्न. ठीक है, 57 का सॉल्यूशन. अभी हम 58 करते हैं. ओके, नाउ सिंपल एग्जांपल है. नाउ लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ऑफ दिस रूट टर्म इज टू बी इवैल्यूएटेड. अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे will divide numerator as well as denominator by x. एक्चुअली ओरली भी सॉल्व हो सकता है, बट ठीक है, चलो कर लेते हैं हम इसको. रिटर्न सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 58. हाँ, ऐसा आप लिखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. रूट के अंदर x से डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा? रिटर्न लिमिट x is tending towards infinity. x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x by x upon this will become 1 minus cos x by x. Now limit x is tending towards infinity. So what will this become? This will become under root of 1 plus 0 and 1 minus 0. So answer is 1. So which option is the correct answer? Option B. Second option is the correct answer. अभी ये 1 कैसे हो गया? तो जरा आप सिनॉप्सिस ओपन करो. तो सिनॉप्सिस में I have given to you already
that limit x tending towards infinity रहेगा, and if we are having sin x by x, this is equal to 0, and cos x by x रहेगा तो भी वो 0 है. Please open up the synopsis and go through it. Both are equal to 0, and that is why ये दोनों terms 0 हो गए. So 1 is the correct answer. 58 का second option correct answer. Please make a note of this. Okay, so let's move on to the next question. Limit n is tending towards infinity, n square into under root of 1 minus cos 1 by n continued till infinity. ये हमें evaluate करना है. Okay, चलो write down solution. अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा different procedure follow करने वाले हैं. So please start writing down along with me. Now we'll use substitution. Write down let 1 by n is equal to x. 1 by n को हम x assume करेंगे, let करेंगे. Therefore, obviously 1 by x will become equal to n. Now write down as we obviously जब हम substitution करते हैं तो limit भी change हो जाता है. So write down as n is tending towards infinity. Therefore, what is n? N is nothing but 1 by x. So 1 by x will tend towards, ठीक है ना? 1 by x will tend towards what? इसका reciprocal क्या है? Infinity का 0. 1 by x will tend towards, या 1 by n लिख सकते हैं हम, इसको 1 by x नहीं लिखता हूँ. As n is tending towards infinity, 1 by n will tend towards nothing but 1 by infinity, and 1 by infinity means it is nothing but 0. इसका reciprocal ले लेते हैं हम. So that is nothing but now 1 by n. How much is 1 by n? So 1 by n is nothing but x, and now x is tending towards 0. ऐसा ये conversion हो गया. Very simple. As n is tending towards infinity, n का रेसिप्रोकल ले लेंगे हम 1 by n, और infinity का रेसिप्रोकल होता है 0. I have given you in the synopsis. And 1 by n is nothing but x. Ultimately x is tending towards 0 में convert हो चुका है. तो अभी हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम में जहां पे भी 1 by n है, 1 by n will be replaced by x. n will be replaced by 1 by x. x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है लिमिट को, एंड लिमिट विल चेंज. राइट डाउन व्हाट विल दिस बिकम. ये जो गिवन लिमिट है ये देखो क्या हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, instead of n tending towards infinity, now we are having x is tending towards 0, n square, इसका square, so that's nothing but 1 by x square into under the root. रूट के अंदर लिखो क्या मिलेगा. 1 minus cos x under root of 1 minus cos x under root of 1 minus cos x, and this will continue till infinity. ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा, है ना. क्या किया हमने? 1 by n को x डाल दिया. Now if you want, for your reference, 1 minus cos x को आप हर बार एक ब्रैकेट डाल दो, ऐसा infinity तक कंटिन्यू होते जाएगा. Okay, now just let me write and explain, then you write down. Let me finish it off now. Okay, now so what is going to happen? So this will be further equal to limit x is tending towards 0, 1 by x square remaining same. Now please pay attention, बाद में आप लिखना, otherwise you may not understand. 1 minus cos x है. अभी देखो हर एक टर्म, each and every term till infinite is nothing but 1 minus cos x. Now pay attention. सबसे बाहर वाला जो रूट है, तो ये 1 minus cos x का पावर is 1 by 2. ठीक है, ये देखो ये जो सबसे अंदर वाला है, सबसे बाहर वाला जो 1 minus cos x है, इसका पावर 1 by 2 है.
अब थोड़ा अंदर जाते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये 1 माइनस कॉस एक्स का ये वाला रूट और ये वाला रूट, दो रूट है ना, तो इसका पावर ये हाफ और ये हाफ, तो हाफ इंटू हाफ, तो दैट इज नथिंग बट, पावर तो वैसे तो ऐड हो जाएगा, प्लस दिस इज नथिंग बट 1/2 का स्क्वायर। ये देखो, है ना, बेस इज सेम, तो पावर गेट्स एडेड, तो इसका पावर 1/2 और ये पावर 1/2, तो दैट इज नथिंग बट 1/4 होता है एक्चुअली, उसको मैंने 1/2 स्क्वायर लिखा है, प्लस बेस सेम है तो पावर्स ऐड होते रहेंगे, इसका पावर 1/2, ठीक है, सी ओवर हियर, इसका पावर 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 क्यूब, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। तो 1 माइनस कॉस एक्स का व्हाट इज द टोटल पावर, देखो वापस एक बार समझाता हूँ, ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसका पावर 1/2 है, ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है इसका पावर 1/2 है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1/2 स्क्वायर, बट वो प्लस हो जाएगा बिकॉज इफ द बेस इज सेम पावर्स आर एडेड, laws of indices है, and this continues till infinity. Now problem is not yet over, pay attention. Now if you observe this power, इस power को हम simplify कर लेते हैं, okay, give me a minute, इस power को हम simplify कर लेते हैं थोड़ा सा। Now what is this power, so let's consider this power separately, लिमिट तो हम करेंगे evaluate, पहले पावर को देख लेते हैं, ठीक है, so now the power is 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube and continuing in such a way till infinity, ऐसा ही जाता है। Now if you recollect, this is nothing but our sum of infinite terms of a GP, sum of infinity वाला पार्ट है, अभी recollect करो आप, sum of infinity, तो what is S infinity का फॉर्मूला, so it is nothing but A upon 1 minus R होता है, sum of infinite terms where A is the first term and R is the ratio. So here for this problem, value of A is 1/2, and if you observe the value of R is also 1/2. Next term upon the previous term करो तो आपको ratio भी 1/2 मिलेगा, यहाँ पे first term भी 1/2 है और ratio भी 1/2 है, so this value of A and R we substitute it over here in S infinity का formula, so write down, therefore S infinity is equal to 1/2 upon 1 minus 1/2, तो half upon half, S infinity is 1 हो जाएगा, है ना, ओरली होता है, half minus 1 minus half है तो half आएगा, half upon half is 1, तो sum of the infinite terms of a GP is 1। तो देखो कौन सा कंसेप्ट है, sum of infinite terms of a GP का कंसेप्ट है, वो हमने यहाँ पे लिमिट्स में अप्लाई किया उसके पावर में, तो दिस होल पावर, इसका जो सम है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1, है ना, तो अब मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये चाहिए तो आप आपके रेफरेंस के लिए लिख लो, I just continue the solution over here itself. So see what will this become, limit x is tending towards 0, this is 1/x square into 1 minus cos x to the power 1, ये जो पूरा पावर है इसका जो सम है इंफिनिटी का, that is nothing but 1, how, see we have shown it over here, s infinity is 1, and obviously ये हमारा एक टाइम सेविंग रिजल्ट है, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ, तो लिमिट x is tending towards 0, this is 1 minus cos x on x square, and we know that limit x is tending towards 0, 1 minus cos x upon x square is nothing but equal to 1/2, refer the synopsis, so option A is the correct answer। अब synopsis देखो, 1 minus cos x upon x square, if limit x is tending towards 0, 1/2 होता है, therefore option A is the correct answer, problem is over। Now you make a note of this whole solution, write down, if any difficulty you can ask, otherwise note down this solution। Substitution method use करके हमने इस problem को solve किया,
एंड एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे यूज किया। राइट डाउन।